लाखों बच्चे आईआईटी में जाने का सपना देखते हैं और उनमें से करीब 17,000 चयनित हो पाते हैं। लाखों लाखों मतलब 10 से करीब 15 लाख में से सिर्फ 17,000 का सिलेक्शन आईआईटी में होता है, और वो भी आखिरी के रैंक पे जो सेलेक्ट होते हैं, विश्वास मानिए उनका प्रदर्शन कोई काबिले तारीफ नहीं होता। वो महज 30 से 40% अंक प्राप्त करके इस एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाते हैं। सीबीएसई जहां कक्षा 10वीं में लाखों स्टूडेंट्स को 90% का मार्क्स देती है, अन्य भारत के अन्य राज्यों के बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ सीबीएसई की बात कर रहा हूं, जिसमें 1.5 से 2 लाख बच्चे हर साल 90% से ज़्यादा अंक पाते हैं क्लास 10वीं में। अरे उनमें से अगर हम आधे बच्चों को ही एक स्तर का लगभग मान लें, तो उन अच्छे बच्चों को ये आईआईटी की परीक्षा की तैयारी करते करते ऐसा क्या हो जाता है कि उनके लिए इस परीक्षा में 30% अंक लाना भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन-कौन से मूल सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से इस कठिन माने जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा में आपके सफल होने की आशा ज़्यादा हो जाए। जिस एग्ज़ाम की तैयारी में आप लगे हो, उस एग्ज़ाम को समझना सबसे ज़रूरी काम। कैसे समझें इस एग्ज़ाम को? एक ही तरीका है, उसके पुराने वर्षों के प्रश्नों को देखकर। यदि आप किसी ऐसे शिक्षक, किसी ऐसे संस्थान के मार्गदर्शन में पढ़ते हैं, जहाँ 1, 2, 3 चैप्टर खत्म होने के बाद आपसे ये कहा जाता है कि अरे ये तो आईआईटी का क्वेश्चन है, बड़ा कठिन है, अभी छोड़ दो, बाद में देखेंगे, तो आप गलत जगह पे पढ़ते हैं। आप जिस एग्ज़ाम में सफल होना चाहते हैं, उसको समझना, बारीकी से समझना, तभी संभव होगा जब उसमें उस एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को आप अटेम्प्ट करते हैं। उसके बगैर आप उस एग्ज़ाम की बारीकियों को नहीं समझ सकते। तो ज्यों ही आपको महसूस हो कि एक विशेष प्रश्न को बनाने के लिए आपने ज़रूरी तैयारी कर ली है, ज़रूरी चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपको उस प्रश्न के ऊपर बिल्कुल आक्रमण कर देना चाहिए। वो प्रश्न कोई कितना भी डिमोटिवेट करे, आपको मन बना लेना है कि मैं उस प्रश्न को करके ही मानूंगा या मानूंगी। उसके लिए यदि और कुछ पढ़ने की आवश्यकता है, कहीं से और ज्ञानार्जन की आवश्यकता है, तो वो भी करें, पर उस प्रश्न को छोड़े नहीं। उस प्रश्न को समझने से उस एग्ज़ाम के बारे में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो किसी और माध्यम से संभव ही नहीं है। अतः जब भी कोई चैप्टर पूरा हो, उसमें आईआईटी, जेईई एडवांस में पूछे गए प्रश्नों को छोड़कर आगे ना बढ़ें, उसको तत्काल कोशिश करें कि हम इसको समझ लें। हमेशा इस प्रयत्न में रहिए कि आप अपनी प्रगति को स्वयं से भांप सकें, स्वयं से महसूस कर सकें। जी हाँ, ये संभव है। वही पुरानी बात जो अभी मैंने आपसे कही। यदि आप आईआईटी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को भली-भांति समझ पा रहे हैं, उनमें से अधिकांश को समझ पा रहे हैं, कुछ को स्वयं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप मानिए, आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक आप जो कर रहे थे, उसी को आगे और दोहराते रहिए। अपने प्रोग्रेस को महसूस कीजिए, दूसरों के कहने पर मत जाइए। दूसरों के इस कहने पर तो बिल्कुल मत जाइए कि तुम ये 15 किताबें, फलानी कोचिंग, फलानी टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लो, उसी से आईआईटी होता है। जी नहीं, अगर आप आईआईटी में पूछे गए प्रश्नों को समझ पा रहे हैं, उनमें से कइयों को खुद कर पा रहे हैं, या उसमें काफ़ी दूर तक सही-सही जा पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं। उन उस स्तर तक पहुँचने के लिए अभी तक आप जो करते रहे हैं, वही आपके लिए उचित मार्ग है। उस पर डटे रहिए। हाँ, ओपन रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए। उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ज़रूर कीजिए, पर अपने मूल मार्ग से बिल्कुल मत भटकिए सिर्फ इसलिए कि आपके किसी दोस्त ने या आपके किसी रिश्तेदार ने आपको कोई सलाह दे दी। यदि आप
आईआईटी की तैयारी करते हुए स्वयं में प्रगति महसूस नहीं कर रहे हैं, अर्थात आप आईआईटी में वित्त पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस के साथ खुद खुद को सहज नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। उस गड़बड़ को समझकर और सही समय पर एक्शन लेना बेहद आवश्यक है। आपके पढ़ाई के तरीकों में संशोधन की आवश्यकता है, या आपके जो मार्गदर्शक हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। ज़्यादातर स्थितियों में आपके पढ़ाई के तौर तरीकों में बदलाव की आवश्यकता होती है। उसको सही समझकर सही समय पे बदलना बुद्धिमानी होगी। यदि आपकी प्रोग्रेस सही नहीं है तो आपको अपने तौर तरीकों में बदलाव करना है। उसके लिए सही मार्गदर्शन पाने में, मदद मांगने में मत हिचकिए, या कुछ विशेष प्रकार के प्रश्नों को हल करने में बाधा हो रही है, नहीं समझ में आ रही है, तो उसको टालिए मत कि इसको बाद में देखेंगे। ये तो आईआईटी जेई या जेई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, अभी जेई मेन कर लेते हैं, बाद में आईआईटी के बारे में सोचेंगे। ऐसा मत सोचिए। जो डाउट, जो संशय आपके मन में उपजा है, उसका समाधान ढूंढने का भरसक प्रयास कीजिए। जब जहाँ संभव हो, जिससे मदद मिल सके, मदद मांगिए। चाहे वो आपका दोस्त हो, या आपका टीचर हो, या कोई और ही क्यों ना हो, जिससे भी मदद मिलने की संभावना लगे, मांगिए। और कोई नहीं। आपको अगर लगता है कि नहीं, मुझे मदद की बेहद आवश्यकता है, मैं पिछड़ रहा हूँ, पिछड़ रही हूँ, तो अपने पेरेंट्स से ज़रूर बात कीजिए। वो आपके लिए मदद उपलब्ध कराएंगे। इसकी मुझे मुझे पूरी आशा है। जब मदद मांगने निकले हों तो एक सही गुरु की तलाश कीजिए, उससे मदद मांगिए। वो गुरु आपके लिए सही है जो आपको मोटिवेटेड रखे, जो कठिनाई आने पर आपसे दो शब्द ऐसे बोले जिससे आपको चीज़ें थोड़ी आसान लगने लगे, और आपका मनोबल कभी न तोड़े कि आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, मत करो, बल्कि आपको उत्साहित करें कि बेटा इस क्वेश्चन को जरूर करो। अगर तुम ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे, थोड़ा सोचो, थोड़ी किताबें पढ़ो, अगर ये कर पाओगे तो जेई मेन तो बिल्कुल आसान हो ही जाएगा तुम्हारे लिए। किताबें पढ़िए। आजकल के बच्चे किताबें नहीं पढ़ते। वो सोचते हैं कि उनके कोचिंग में उनको एक नोट्स दे दिया जाए, ज़रूरी फॉर्मूले बता दिए जाएँ, और उससे वो सारे प्रश्नों को हल कर लें। बच्चों, ऐसा नहीं होता है। किताब पढ़ने से, उसके एक-एक पैराग्राफ को समझने से आपको एक नया दृष्टिकोण मिलता है। फॉर्मूले को सिर्फ संकेत मात्र न समझकर उसकी आत्मा को समझना आवश्यक है, और ये तभी होता है जब आप ध्यानपूर्वक किताब पढ़ते हैं और स्वयं से एनालाइज करके फॉर्मूले का अर्थ समझते हैं। अगर मैं सरल शब्दों में परिभाषित करूं तो आईआईटी जेई का एग्ज़ाम, जेई एडवांस का एग्ज़ाम एक लिमिटेड सिलेबस पे एनालिटिकल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी का टेस्ट है। जब आप किताबें पढ़ते हैं तो आपकी ये दोनों एबिलिटी एनहांस होती है। आपको जेई एडवांस के क्वेश्चंस को समझने में मदद मिलती है। तो किताबें पढ़ने से कभी मत कतराइए। किताबें आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, ऐसा मानकर उनको अपनाइए और ज़रूर पढ़िए। ये तो बहुत पुराना मंत्र है। भगवान भी उसकी मदद नहीं करते जो स्वयं अपनी मदद नहीं करता। सेल्फ हेल्प इज़ द बेस्ट हेल्प। इस पर आपको हमेशा विश्वास बनाए रखना है। किसी भी क्वेश्चन, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अपनी तरफ से भरसक प्रयास करने के बाद, थकने के बाद ही कहीं और से हेल्प मांगने की आदत डालनी है। इससे आप सीखेंगे ज़्यादा। बच्चों के मन में ये भावना आ जाती है कि वो समय की बर्बादी कर रहे हैं। उन्हें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आईआईटी में जाने के लिए। इससे बड़ा मिथ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिलेबस बहुत लिमिटेड है। आपको लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बारीकी से समझकर सॉल्व करने सीखना है। आपको दुनिया के तमाम क्वेश्चंस नहीं देखने हैं। आपको दुनिया के तमाम क्वेश्चंस की लिस्ट, डायरी नहीं बनानी है। आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी एक्वायर करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जेई एडवांस का एग्ज़ाम
एक लिमिटेड सिलेबस पे एनालिटिकल एबिलिटी और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करने वाला एग्ज़ाम है। मेरी बात को ठीक से समझिए। आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें नहीं सीखनी है, बहुत लिमिटेड चीज़ों को सीखना है। उनको अलग अलग सिचुएशन में, जो बहुत थोड़े थोड़े अलग हैं, पिछले सालों में जैसे सिचुएशंस पे क्वेश्चन आए वैसे ही आते हैं, थोड़े से अलग हो सकते हैं, पर उन अलग सिचुएशंस को समझकर, कॉम्प्रिहेंड कर कर और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करने की इस एबिलिटी को एक्वायर करना है। और इस एबिलिटी को एक्वायर करने के लिए आपको खुद पे सबसे ज़्यादा भरोसा करना है। आप जितना अपनी तरफ से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे, उतनी ही ये एबिलिटी आप सीखते चले जाएंगे। एक आखिरी टिप, आप जो भी प्रगति कर रहे हैं, जो भी नई नई बातें सीख रहे हैं, उनका रिकॉर्ड रखना मत भूलिए। एक हमेशा अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग डायरी बनाइए और उसमें कोई भी नई बात जो आप थोड़ी मेहनत से सीखते हैं, जो थोड़े मुश्किल से समझ में आया, उसको ज़रूर रिकॉर्ड कीजिए। यह आपके प्रोग्रेस का रिकॉर्ड तो है ही, आपका सबसे अच्छा रिवीजन टूल भी बनने वाला है। खुद पे भरोसा रखिए, दूसरों की कही गई बातों को सुनिए पर सबका अनुसरण मत कीजिए। लिमिटेड सिलेबस पर एनालिटिकल और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करने वाले इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एग्ज़ाम को समझना सबसे ज़रूरी है। और उस एग्ज़ाम को समझने के लिए उस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस को करना सबसे ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी मंत्र जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता था। आशा करता हूँ कि कुछ लोगों को मैं अपनी बात तो कम से कम समझा ही पाया होऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और चर्चा के साथ। गुड बाय।